भगवान के मंदिर में झंडियों लगाने का महत्व है। सुनिएगा माता बहनों। हे शांतकारम तुभ्यम नमामि, हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यम नमामि। माता बहनों, अभी अभी मेरी माता बहन भाइयों ने कुछ झंडियाँ लगाई है मंदिर में। अब इसके पीछे क्या कथा है, क्या रहस्य, क्यों लगनी चाहिए ये सुनिएगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोपण झंडा लगाया जाता है मंदिर में। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। झंडा दिवस बोलते हैं हमारे, इसमें क्या ध्वजारोपण है। ध्वजा ऐसे जो है वो खींचा तो उसमें ऐसे ध्वजा फैल गई। झंडे में ध्वजा में बड़ा फर्क है। ये झंडियाँ हमने ला रखी हैं, परंतु अगर बड़ा झंडा बनाए अपने घर के लिए तो ध्वजा बनती है, वो ऐसी होती है और उसमें ऐसे होता है। तो ध्वजारोपण, तो चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण है माता बहनों। और चारों को अपने पर अभिमान होना चाहिए कि हम इस वर्ण के हैं। ये चार वर्ण नहीं थे, ये मनु महाराज के चार बेटे थे, सुरेश, रमेश, दिनेश, महेश। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चार बेटों के नाम थे। आज चारों बेटों ने अपने अपने काम संभाल लेते माता में। कोई छोटा ना कोई बड़ा। हाँ, अपने बड़े भाई को बड़ा समझना वो एक अच्छी बात है। अपने से बड़े को बड़ा समझना, जैसे अपने बड़े भाई को बड़ा समझते हैं, उसी प्रकार आप ब्राह्मण को बड़ा मानते हैं तो आपका धन्यवाद। बोलो श्रीवान महाराज की। कोई हाथों का नौकर है, कोई दिमाग का नौकर है। नौकरी तो सबको करनी पड़ती है। कोई सरकार की नौकरी कर रहा है। सरकार कौन है? राधे कृष्ण भगवान। हे माता बहनों, तो इस प्रकार से कितना बड़ा महत्व है। आम इंसान क्या समझेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब तो रैन कहा जो सोवत है? जो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं इस समय, ये 5 दिन में भी नहीं आ पाए। हे मेरी माता बहनों, नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस संबंध में मैं आपसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ, जरा ध्यान देकर सुनना। सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था। और महाराज की तो कैसे थे वो? विनम्र थे, अहंकार रहित थे और भगवान के भगत थे। भक्त, मैं भगवान का भगत हूँ, ये कहना बड़ा आसान है, पर जिसके मन में भक्ति रूपी गंगा होगी। हे माता, 2 गंगाएं हैं। एक गंगा तो आपके गौमुख से चल रही है और हरिद्वार में आ रही है, काशी जा रही है। एक गंगा तो ये, और एक गंगा कहाँ है? ये आपकी नाभि से लेके और आपके यहाँ तक है। ये मानसी गंगा, जिसको आप कुंडली गंगा कहते हो, ये माता गंगा भक्ति है भगवान की भक्ति। ध्यान देकर सुनिएगा। तो 7 द्वीपों में उनका शासन था। सत्यवती नाम की उनकी एक पतिव्रता भार्या थी। इसे पतिव्रता जिक्र है माता बहनों। अपने पतियों को सभी देवी देवताओं से ऊपर समझना, वो पतिव्रत स्त्री है माता। पतिव्रता स्त्री में कौन कौन है? सबसे ऊपर सती माता का नाम आएगा, जिसने भोलेनाथ के लिए अपने तन को ही छार कर दिया। माँ सती से बड़ा कोई पतिव्रता नहीं। दूसरे नंबर पर माता सीता, तीसरे नंबर पर माता तारा, बलि की पत्नी। राजा बाली के मरने के बाद जो है बिल्कुल सुहाग, वो बिल्कुल जो है उसके प्रति ब्रह्मचारी रही। मंदोदरी माता, रावण की पत्नी, सती सुलोचना, सती सीता, सती अनुसुईया। ये नाम जो है ना, ये मेरी माता बहनों को ताकत देती। पतिव्रता, पति का व्रत करने वाली। तो हे माता बहनों, नृत्य करती थी, वो करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए। राजा रानी ने अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोहण करते हुए ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक साधन हैं, परंतु आपकी इस ध्वजारोहण से मैं बहुत इतनी श्रद्धा क्यों है? भाई राजा रानी से पूछा, ध्यान दीजिएगा, कि तुम्हें इतनी श्रद्धा ध्वजारोहण में क्यों है? और लोग तो नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा, हे मुने, सुनना जरा, एक अत्यंत प्राचीन वृत्तांत है।
मैं पूर्व जन्म में मालिनी नामक वाला के ब्राह्मण द्वेषी था। माता बहनों, ब्राह्मण किसी को संतुष्टि कर सकते? आप बैठे हैं, कोई तुमसे पूछा तुम्हारे ब्राह्मण भाई कैसे हैं? हमारे पंडित जी बहुत अच्छे हैं। बोलो जुबान महाराज की। बहुत से कहते हैं बड़ा खराब है, लूट खसोट मचा रखी है। बोलो जुबान महाराज की। अरे ब्राह्मण क्या लूट खसोट मचाएगा? तो अपने घर से जो भिक्षता है माता बहनों, और कुकर्मी था और महापापी था और यह तक भी वैश्यागामी था। इन कुकृत्यों के कारण कहता मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो राजा पिछले जन्म में है। इसके पश्चात वन में जाकर एक टूटे फूटे बिल्कुल बेकार, कभी देखा होगा आपने बहुत पुराने मंदिर हमारे गांव में, बड़े बड़े गांव में, वहां कोई जाता ही नहीं माता बहनों है। मंदिर, गांव के मंदिर ऐसे पड़े हैं, बहुत दूर होते गांव से कोई जाता ही नहीं। कभी चले किसी त्योहार पर जाना चाहिए। मंदिर में रहने लगा, उन्होंने देखा भाई कोई आता जाता तो यहाँ है नहीं, तो दूर मंदिर था गांव से, मंदिर में रहने लगा। टूटा फूटा मंदिर था, भगवान विष्णु जी का। दिन में जीवों के जंतु को मारता, उनसे उधर पूर्ति किया करता था, खराब काम करता और भगवान के मंदिर में रहता। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकलिनी नाम की निषाद कन्या, निषाद राज जो होते हैं जो जंगलों में भील जाती रहती है, उनकी बेटी जिसके पति को मार दिया था, वो भूख और प्यास से व्याकुल और वहाँ पर आई और कहना है मेरे पास ही रहने लगी। बोलो भगवान महाराज की। उसी मंदिर में वो स्त्री भी आ गई, वो पुरुष था। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को, जरा ध्यान देना माता बहनों, आपने कितनी श्रद्धा से झंडी लगाई और उसे कैसे लगाई थी? वो इतने काम में पागल हो गए, इतने मोहित हो गए एक दूसरे के ऊपर कि कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए दूसरे के। बोलो भगवान महाराज की है। पागल हो गए, उन्मादित हो गए, कामदेव चढ़ गया उनको और वो जो कपड़े फाड़ फाड़ टांगने शुरू कर दिए। बोलो भगवान महाराज की। हमारे विष्णु के कितने अच्छे हैं, अरे मेरे मंदिर को सजा दिया। बोलो भगवान महाराज की। जैसे ये दीवा है ना, दीवा, इसमें पापी, धर्मी, कुकर्मी जो भी हाथ लगाए तो हाथ जलता है ना। सूर्य के ऊपर देखो आप, हम कोई भी हाथ लगाएं या कोई भी देखे तो सूर्य भगवान की गर्मी मिलती है। ऐसे ही भगवान की भक्ति हंस के करो, मजाक न करो, जानबूझ के करो, नित्य नियम से करो, भगवान सबकी भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने क्या सोचा? काम वासना में कामातुर होकर एक दूसरे के कपड़े फाड़े और जगह जगह मंदिर में टांगने शुरू कर दिए। माता गण, कोई इंसान होता तो जान से मार देता उन्हें। हमारे भगवान ने कहा, विष्णु ने, अरे मेरे मंदिर को सजा दिया। बोलो भगवान महाराज की। मेरी माता बहने बैठी हैं सभी, उन्होंने झंडी बनाई, दोनों ने मदिरा पी, भगवान के मंदिर में शराब का सेवन किया। और माता बहनों नृत्य करते करते सारी रात नाचते रहे, झंडियाँ लगाते रहे और दोनों ही नाच नाच के उनका बीपी इतना बड़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा कि मर गए। बोलो भगवान महाराज की। और तब यमदूत बांधते हुए उन्हें यमराज के पास ले गए। उधर विष्णु भगवान के दूत वहां पहुंच गए। यमराज के दूत ने यमपुरी ले गए। यमराज के सामने विष्णु भगवान के दूत वहीं पहुंच गए। कौन कौन से दूत हैं? जय, विजय, पुण्यशील, सुशील। कोई पूछ ही ले कौन कौन से दूत है भगवान जी के? चार। हे माता बहनों, और यमदूतों को धिक्कारते हुए कहा, तुम पापी को यमपुरी लाओ, धर्मात्मा को नहीं। इस पर यमदूत क्रुद्ध हो गए, ये तो दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसी कारण हमें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु के पार्षदों ने कहा, अत्यंत खेद की बात है, तुम्हें धर्म अधर्म का पता नहीं है। ये ठीक है कि जीवन भर तो इन्होंने पाप किए हैं। रामायण में क्या लिखा है कि जासु नाम सुमिरत एक बार, उतिरहि नर भव सिंधु अपार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतिरहि पारा। तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, सब में राम समाया। राम कैसी तेरी माया।
जब हम अपने में, अपने पड़ोसी में राम देखना शुरू कर देते हैं, हमारा पड़ोसी हमसे नहीं जलता, हम उससे नहीं जलते, भाई बहनों में, माता बेटों में, सब में मेल रहता है, समाज एक उसमें बन जाता है, कोई जाति पाति, कोई धन निर्धन नहीं देखते, तो राम सब में मिल जाता है। बोलो भगवान महाराज की है। माता बहनों, जब राम मिल गया तो अधर्म कहाँ है फिर? इन्होंने जो पुण्य कार्य किया है, भगवान के मंदिर में झंडे चढ़ाए हैं, भगवान के सामने नृत्य किया है भाई। बोलो भगवान महाराज की। परंतु कार्तिक द्वादशी को उन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया है, नृत्य किया, इसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले इन्होंने अनजाने में सब काम कर दिए। अरे पाप तो जानबूझ के किए और धर्म अनजाने में कर दिया। जब पाप जानबूझ के किए और धर्म अनजाने में कर दिया, और धर्म अगर जानबूझ के जो माता बहन मेरी भाई कर रहे हैं तो क्या कहना? बोलो कृष्ण भगवान महाराज की। बेटा एक दिया उठा के यहाँ जाने के अधिकारी, भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब काम कर दिए। माता बहनों, विष्णु भगवान का महीना है, राम में खूब मगन हो जाओ, पर चक्रधारी को मत छोड़ना, शेषनाग की सैया पर विराजमान जो। जैसे तुम भगवान भैरवनाथ की पूजा में मगन होकर, हनुमान की पूजा मगन होकर भगवान शिव को नहीं छोड़ते। जगह जगह मैं देख रहा हूँ मंदिरों में राम राम की जय जयकार हो रही है, भगवान कृष्ण की जय जयकार हो रही है। मेन जो है भगवान विष्णु जिन्होंने ये रूप रखे थे, उन्हें कोई पूछ के राजी नहीं रड़ गए। बोलो भगवान महाराज की। और विष्णु पार्षद उन्हें विमान में लिटाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में ध्वजारोपण कर दिया, अनजाने में ध्वजारोपण कर दिया, उसका ऐसा फल है जो श्रद्धा पूर्वक इसको करेगा कार्तिक द्वादशी में, उसका फल कैसे कह सकते हैं? उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता। माता सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती, और भगवान शेषनाग हजारों फण के बाद भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना वर्णन है मेरी माता बहन भाइयों का जो ध्वजारोपण करते हैं। बोलो भगवान महाराज की।